थ्रोट, सॉरी हायोड, हायोड यानी ये जो गले जो हड्डी होती है इसको बोलते हैं हायोड, जो जीभ को पकड़कर रखती है। अगला हम लोग का रह गया जबड़े की हड्डी। जबड़े की हड्डी का नाम क्या है? यानी जबड़ा आपका होता है ये दाढ़ी वाला हिस्सा, ये यहां जो हड्डी होती है इसका नाम है मैंडिबल। मैंडिबल यानी इस प्रकार से हम लोग को मनुष्य के शरीर का कुछ हड्डियों का नाम याद रखना पड़ेगा, क्योंकि बार बार पूछा जाता है कि मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी हड्डी का नाम क्या है? फीमर है। कौन सा अंग में रहता है, कौन सा अंग में पाया जाता है? जांघ में। यानी कि ऐसे पूछ सकता है कि लंबी हड्डी कौन सा अंग से संबंधित है? पैर से। कहाँ पे रहता है? जांघ में। सबसे छोटी हड्डी कहाँ पे रहता है? कान में। नाम क्या है? स्टेपिज। गले की हड्डी का नाम क्या है? हायोड। जबड़े की हड्डी का नाम क्या है? मैंडिबल। और निचली पैर में दो हड्डी, उसका नाम क्या है? टिबिया और फिबुला। और अपर आर्म में यहाँ पे हड्डी का नाम क्या है? ह्यूमेरिस। फिर यहाँ पे दो हड्डी होता है, उसका नाम क्या है? रेडिस और अल्ना। फिर कान में 6 हड्डी होती है, एक कान में 3 हड्डी, दूसरा में 6 हड्डी। तो 3 हड्डी का नाम क्या होता है? इनकस, मेलिस और आपका स्टेपिज। तो ये हम लोग का था कुछ बोन नेम हड्डियों का नाम, जो हम लोग को कुछ याद करके रखना पड़ता है, एग्जाम में कभी भी पूछ सकता है। फिर हम लोग आते हैं अगला टॉपिक में, बोन डिजीज, हड्डियों के रोग। बोन डिजीज, बोन डिजीज, हड्डियों के रोग। हड्डियों के रोग देखते हैं हम लोग, मनुष्य के शरीर में कुल मिलाकर 4 रोग होती है जो हड्डियों से संबंधित है। पहला रिकेटस, दूसरा ऑस्टियो मलेशिया, तीसरा ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस, और 4 में आपका टिटेनी। टिटेनी यानी आपसे पूछा जाए कि रिकेटस बीमारी कौन सा अंग से संबंधित है, यानी किससे संबंधित है, यानी कि हड्डियों से संबंधित है। ये 4 रोग, रिकेटस, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस और टिटेनी, ये चारों रोग हड्डियों से संबंधित है। और हड्डियों के रोग के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हम पहले लिखा चुके हैं, ऑर्थोलॉजी। और ओनली हड्डियों का अध्ययन पूछे तो ऑस्टियोलॉजी, और हड्डियों में कोशिका पूछे तो ऑस्टियोसाइटिस। तो आते हैं सबसे पहले रिकेटस किस में होता है? ये आपका केवल बच्चों में होती है रिकेटस, और ये आपका होता है विटामिन डी के कमी के कारण होती है। विटामिन डी के कमी के कारण होती है, और इससे क्या होता है? हड्डियां कमजोर हो जाती है। यानी रिकेटस से क्या होती है? बच्चों की हड्डियां कमजोर हो जाती है। किस विटामिन की कमी के कारण होती है? विटामिन डी के कमी के कारण होती है। पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा, रिकेटस किससे संबंधित है? हड्डियों से संबंधित है। किस विटामिन कमी से होती है? विटामिन डी कमी से होती है। क्या होती है? हड्डियां कमजोर हो जाती है। किसमें होता है? ओनली फॉर बच्चों में होती है। तो हम लोग दूसरा लेते हैं, ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया ये मात्र वयस्क में होती है। वयस्क जो बड़ों, जो 25 साल क्रॉस कर चुका है व्यक्ति, उसको बोलते हैं वयस्क। ये भी होता है विटामिन डी के कमी से। विटामिन डी के कमी से ये भी क्या होता है? इसमें भी हड्डियां कमजोर हो जाती है। ऑस्टियोमलेशिया किस प्रकार का बीमारी है? हड्डियों से संबंधित है। किसमें होता है? ओनली फॉर वयस्क में होती है। किस विटामिन कमी से होती है? विटामिन डी की कमी से होती है। इसमें क्या होता है? हड्डियां कमजोर हो जाती है। अगला लेते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस ये क्या होता है? ये भी आपका वयस्क में होता है, बड़ों में होता है। ये क्या होता है? विटामिन डी प्लस कैल्शियम के कमी के कारण होती है। और इसमें क्या होता है? इस बीमारी के होने से क्या होता है? हड्डी जो होती है, हड्डियां छेद होने लगती है। हड्डियां छेद होने लगती है। कि इनमें से कौन सा बीमारी
हड्डियों में छेद होने से संबंधित है। ऑस्टियोपोरोसिस किसमें होता है? वयस्क में होती है। किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से होता है। कौन सा मिनरल से होता है? कैल्शियम की कमी से होता है। बस सिर्फ वयस्कों में होती है। 4 नंबर टिटेनी। 4 नंबर टिटेनी। टिटेनी आपका ये भी वयस्क में होता है, वयस्क में होता है, और ये भी आपका विटामिन डी के कमी से, विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से होती है। और इसमें क्या होता है? हड्डियां कमजोर, हड्डियां पतली हो जाती है, हड्डियां पतली हो जाती है। टिटेनी किससे संबंधित है? हड्डियों से। किसमें होता है? ओनली फॉर वयस्क में। किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी। कौन सा मिनरल की कमी से? कैल्शियम कमी से। इसमें हड्डियां में क्या फर्क पड़ती है? हड्डियां क्या होता है? पतली हो जाती है। हम लोग का ये टॉपिक था बोन डिजाइन की हड्डियों के रोग से। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसमें कुछ विविध के बारे में। कुछ हम लोग इसमें लेते हैं कुछ, जैसे आप लोग हड्डी हम लोग बोलते हैं, इसको बोन भी बोलते हैं, और इसको और इसी को हम लोग अस्थि भी बोलते हैं। यानी हड्डी बोलिए, अस्थि बोलिए, बोन बोलिए, हमारा कुल मिलाकर एक ही है। तो हम लोग देखते हैं, बार बार अगर रेलवे में पूछा गया था क्वेश्चन, अस्थि प्लस अस्थि के जोड़ को क्या कहा जाता है? आपका इसका आंसर आता है लिगामेंट। लिगामेंट, लेकिन ये ऑप्शन में था ही नहीं रेलवे 2018 ग्रुप डी और लोको पायलट में। इसका ऑप्शन था यहाँ पे स्नायुबंध। स्नायुबंध, लिगामेंट ऑप्शन में था ही नहीं। एक ऑप्शन में नन ऑफ दिस भी था, और 3 ऑप्शन और कुछ था, और चौथा आपका स्नायुबंध था, और आपका 2 में कुछ था, तीसरा में ये था, और चौथा में स्नायुबंध था। यानी कि जो तैयारी बढ़िया से किया होगा वो स्नायुबंध मारा होगा, बाकी जो तैयारी इसका नहीं हुआ होगा वो लिगामेंट नहीं होगा तो नन ऑफ दिस मार दिया होगा। यानी हड्डी प्लस हड्डी के जोड़ को, जो भाग हड्डी और हड्डी को जोड़ के रखती है उसको बोलते हैं लिगामेंट, यानी कि स्नायुबंध। अगला फिर आता है अस्थि प्लस मांसपेशी, इसको बोलते हैं मसल्स। मांसपेशी, मांसपेशी यानी हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़कर रखने वाले भाग को क्या कहा जाता है? हम लोग बोलते हैं टेंडन। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, और इसको लोग बोलते हैं कंडरा। कंडरा, जब हम लोग मटन खाते हैं, मीट मटन खाते हैं, देखिए हम लोग दांत में फंसने लगता है, उसी को बोलते हैं हम लोग कंडरा। और ये मतलब रबड़ की तरह लगता है, इसको फाइबर बोलते हैं। ये पूछा गया था, अस्थि प्लस अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं? स्नायुबंध या लिगामेंट। ये भी पूछा गया था, अस्थि प्लस मांसपेशी के जोड़ को क्या कहते हैं? टेंडन, या तो अगर टेंडन ऑप्शन में नहीं रहा तो कंडरा ले सकते हैं। और ये भी पूछा गया था, कंडरा जो है किसकी बनी होती है? ये आपका बनी होती है कोलेजिन फाइबर की। कोलेजिन फाइबर की, कि कंडरा किसकी बनी होती है? कोलेजिन फाइबर की। तो दोस्तों ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ठीक से याद करेंगे। अस्थि प्लस अस्थि ना, हड्डी प्लस हड्डी के जोड़ को लिगामेंट बोलते हैं। लिगामेंट ऑप्शन में नहीं है तो स्नायुबंध लेंगे। और अस्थि प्लस मांसपेशी के जोड़ के नाम पूछेगा तो टेंडन लेंगे। टेंडन ऑप्शन में नहीं है तो कंडरा लेंगे। और कंडरा किसकी बनी होती है? कोलेजिन फाइबर की। और कंडरा क्या होता है? जब हम लोग खाते हैं मटन, जब दांत में फंसने लगता है, रबड़ की तरह लगता है चबाने के बाद, उसको बोलते हैं कंडरा। पॉज करके लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा लास्ट है। इसमें कुछ विविध हम लोग ले लेते हैं। सबसे बड़ी हड्डी फीमर। फीमर कहां रहता है? कौन सा अंग में? जांग में। जांग में। फिर बोले सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज। स्टेपीज कौन सा अंग में रहता है? कान में। 2 हो गया। सबसे मजबूत हड्डी, सबसे मजबूत हड्डी, इसका नाम है मैंडिबल। मैंडिबल ये आपका रहता है जबड़ा में। जबड़ा, और इसी को बोलते हैं हम लोग दाढ़ी। दाढ़ी में। अगला हम लोग लेते हैं सबसे बड़ी मांसपेशी। सबसे बड़ी
मांसपेशी। इसको बोलते हैं हम लोग, देखिए जहाँ पे सबसे लंबी हड्डी होगी वहीं पे सबसे लंबी मांसपेशी पाई जाती है, और उसको बोलते हैं हम लोग सारटोरियस। सारटोरियस जांघ में, जांघ में। ये आपका हो गया सबसे बड़ी मांसपेशी। सबसे छोटी मांसपेशी, ये आपका रहता है, इसका नाम है अस्टेपेडियस, और ये क्वेश्चन पूछा गया था, अस्टेपिडियस। अस्टेपिडियस ये आपका रहता है कान, जहां सबसे छोटी हड्डी रहती है कहां पे, कान में। नाम क्या है, अस्टेपिज। उसी से ये क्या होगा, अस्टेपिडियस, यानी कान में। सबसे बड़ी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी, सबसे मजबूत हड्डी, सबसे बड़ी मांसपेशी, सबसे छोटी मांसपेशी और सबसे मजबूत मांसपेशी। सबसे मजबूत मांसपेशी, इसका नाम है मेसेस्टर। मेसेस्टर, और ये आपका रहता है यहां पे, इसको बोलते हैं दाढ़ी, यानी कि जबड़ा। अंग बोले तो जबड़ा, और हम लोग अपना भाषा में बोलेंगे तो दाढ़ी में। यानी दोस्तों कुछ हड्डियों से रिलेटेड इतना क्वेश्चन था, आप लोग अच्छा लगा होगा। और इसमें से आप लोग ये जानते हैं कि मनुष्य के शरीर में कुल मिलाकर 206 हड्डी होती है, बच्चों में 300 होती है, और गर्भवती महिला में 208 होती है। अगर अच्छा लगा होगा तो, कहीं भी मिस्टेक हुआ होगा तो माफ़ कीजिएगा। बाकी इसमें जो था टॉपिक हम बता दिए, इससे और आगे कुछ नहीं है। दोस्तों अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।